नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे घातांक और करनी के बारे में, सर्ड इंडाइसिस के बारे में। तो इसमें जो ये रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, रिपीटिंग रूट होते हैं, जिनमें आप देखते होंगे बार बार ऐसे रूट लगे होते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, कभी प्लस माइनस होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, इनको करने में अक्सर कर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे करें, या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम इनको आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब आप क्वेश्चन को देख के आंसर कर सकते हैं कि इसका क्वेश्चन ये है तो आंसर इसका ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से 2 सेकंड बहुत ज़्यादा है इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे ये रीजन है उसका। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। अगर हम बात करें संविदा वर्ग 3 की, तो ऐसा क्वेश्चन आज एक पूछा गया है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 बराबर, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो बराबर किसके होगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग करते क्या हैं, पहले अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो हम करते क्या हैं, इसको बराबर ले लेते हैं x के। क्लियर है? अगर हम इसको बराबर x के ले लें तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर या वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ x² आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 6 बाहर आ जाएगा और बाकी का अंदर बचा रहेगा इस तरीके से। क्लियर है? और ये कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक। तो इसको, ये इनफाइनाइट तक है, तो वापस हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x, मतलब 6 प्लस x बराबर x² हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इनको दोनों को एक तरफ ले जाएं, तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 मिलता है, और इसको हम ब्रेक कर देंगे, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो इसको तो तोड़ना आता होगा आप लोग को कि कैसे हम इनको तोड़ते हैं। तो ये मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर ले रहा हूँ। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। अब एक रूट मिल जाएगा हमें x माइनस 3, और एक मिल जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 के है। तो यहाँ से x आ जाएगा 3, और यहाँ से x आएगा -2। तो देखिए माइनस तो आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा हमारा, +3 होगा। क्लियर है? तो आंसर क्या है इसका, 3 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये तो बेसिक तरीका है इसका कि आप x के बराबर ले लें और इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन मिले रूट के अंदर है, तो आपको ये देखना यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का है, और ये संख्या जो लिखी हुई है, इसके क्या 2 ऐसे गुणनखंड होंगे, रूट होंगे, जिनका अंतर 1 हो। जैसे अंतर कैसे, जैसे 12 है तो इनका होता है 3 और 4, जिनका अंतर क्या है, 1 है, तो ये हो सकता है। क्लियर है? 20 है, इसका क्या होता है 4 और 5, तो इनका भी अंतर क्या है, 1 है। तो ये दोनों गुणनखंड आप यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं। अगर बात करें 15 की, तो 3 है और 5 है, तो यहाँ पर अंतर 2 है, तो इसको हम नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? तो इसके भी गुणनखंड कितने हो रहे, यहाँ से देखें, एक तो 2 होगा और एक तो 3 होगा। क्लियर है? इनका अंतर क्या है, 1 है। तो हमें ऐसे गुणनखंड लेना है उसके जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। तो अंतर अगर 1 है और यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का है, यहाँ चिन्ह प्लस है, तो हमेशा क्या होगी, बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा। आपको मैंने बेसिक से करके दिखाया है इसको कैसे करना है। क्लियर है? तो 3 इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे तो आपको देखना क्या इसके रूट होते हैं, तो आप देखेंगे 5 और 6, इनका अंतर क्या है, 1 का अंतर है। क्लियर है? तो बिल्कुल यहाँ प्लस का साइन है, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या 6 इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसको x के बराबर माने, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करें, तो 30 प्लस ये रूट में मिल जाएगा पूरा का पूरा ऐसा, तो फिर इसको आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये पूरे इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 30 प्लस x बराबर x²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको 6 ही मिलने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब प्लस की जगह यहाँ माइनस हो सकता है, तो संख्या देखें 42 है, तो इसके 2 गुणनखंड 6 और 7, 6 गुणे 7 करते हैं तो कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। अंतर कितना है, 1 का है, अंतर 1 का है। और यहाँ पर अगर माइनस है, प्लस होता है तो हम क्या करते, बड़ी संख्या आंसर करते, और अगर यहाँ पर माइनस लगे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को आंसर कह देंगे। तो आंसर इसका क्या मिल जाएगा, हमें 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, संख्या क्या है, 2 है और माइनस का चिन्ह है, तो 2 के गुणनखंड होते हैं क्या, आप देखेंगे 1 और 2, इन दोनों को गुणा करेंगे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बिल्कुल होते हैं 2 के। क्लियर है? तो यहाँ माइनस है तो छोटी संख्या क्या होगी,
आंसर हो जाएगी, 1 इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर प्लस होते तो हम क्या करते, बड़ी संख्या को आंसर कर देते 2 को। क्लियर है? तो 2 के गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, जिनका अंतर क्या है, 1 है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंडीशन आपको ऐसी मिले कि √3 + √3 डैश 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 इनफाइनाइट, जिनके रूट ना हो, क्लियर है, रूट ना हो जिनके, तो इनको जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उससे जाके रूट निकलेंगे। 1 ± √13/2 ऐसे कुछ करके आपके रूट आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये रूट निकलेंगे तो इनमें आपको थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा, लेकिन जो आपके ऑप्शन आते हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चनों के जो ऑप्शन आएंगे वो कैसे आते हैं, या तो 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच। क्लियर है? तो जब इनके रूट नहीं होते हैं तो आपको करना क्या है, इनको सिंपल से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप पहले संख्या देखेंगे 3 है, उस साइन किसका है, प्लस का, तो इसके आगे वाली संख्या देखेंगे जिनके रूट 2 हों, जिनका अंतर 1 हो। 4 है, 5 है, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ेंगी संख्याएं। तो 4 का नहीं होता, 5 का नहीं होता, 6 के होते हैं 2 और 3। क्लियर है? तो आपने यहाँ प्लस देखा तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर माइनस होता है तो आप क्या करेंगे, पीछे आएंगे। तो प्लस है यहाँ पर तो 2 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिलते हैं, 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच, 1 और 2 के बीच। तो आंसर क्या लगा देंगे आप इसका, 2 और 3 के बीच। क्लियर है? आपको आगे संख्या बढ़ानी है, इसका आप ध्यान रखें। अगर मैं एक और क्वेश्चन ऐसा करा दूं, जैसे 7 + 7 करके ऐसा हो इनफाइनाइट तक, तो आप क्या करेंगे, 7 के तो 2 रूट ऐसे टूटते नहीं हैं जिनका अंतर 1 हो और गुणा करने पर 7 मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो इसके आगे वाली संख्या 8 है, 9 है, 10, 11, 12, इनमें से देखेंगे कौन सी संख्या है जिनके 2 गुणनखंड होते हों। 8 का नहीं होता, 9 के नहीं होते, 10 का नहीं होता, 11 का नहीं होता, 12 के देखा 3 और 4। क्लियर है? 12 के क्या होते हैं, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 और 4 के बीच। तो इस तरीके से आप इनका आंसर कर सकते हैं। अगर यहां पर कंडीशन ऐसी हो 7 - 7 इनफाइनाइट तक हो, प्लस की जगह माइनस हो सकता है। तो अगर आपको माइनस मिले तो अभी आप क्या कर रहे थे, आगे जाते थे, लेकिन अब माइनस है तो अब कहाँ आना आपको, पीछे। 6, 5, 4, 3, 2 पीछे आना। तो पीछे देखना है कि कौन सी संख्या के पहले नंबर आपको ऐसे गुणनखंड मिल जाते हैं। तो आप देखते हैं कि 6 ही मिल जा रहा है, जिसके क्या हैं, 2 और 3 हैं। क्लियर है? तो पहले नंबर पर ही मिल गया हमें 6। अगर 6 नहीं होता तो हम और आगे जाते, तो यहाँ आंसर क्या कर देंगे आप, 2 और 3 के बीच। और ये इन संख्याओं का आंसर होता है जिनके 2 गुणनखंड ऐसे नहीं टूटते हैं। क्लियर है? अगर आपको यहाँ ऐसा दे दे √3 - √3 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके पीछे आना आपको। क्लियर है? 2 है, 1 है, तो आप जानते हैं 2 के ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच। तो इस तरीके से आप इनका आंसर विदिन सेकंड बिना पेन का यूज किए आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन है, आप जानते हैं कितना होता है, 9 और 10 होता है, क्योंकि 90 है वहाँ पर, लेकिन माइनस लगा है तो छोटी संख्या क्या होगी, आंसर होगी। अगर प्लस होता तो बड़ी संख्या हम आंसर करते हैं। अब कंडीशन अगर ऐसे मिल जाए आपको, प्लस माइनस की जगह क्या हो, इंटू का गुणा हो यहाँ पर, तो हमें क्या करना है। अब देखिए इनको हम कैसे करते हैं सॉल्व, एक सेकेंड, ऐसा लिखा हुआ है ये, और डैश 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 इनफाइनाइट तक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 3 बाहर आएगा और इतना बचेगा ये इनफाइनाइट तक। तो इसकी वैल्यू हम वापस से क्या रख देते हैं, x। तो 3x बराबर हो जाता है x² के। तो x से x² कटता है तो x क्या मिल जाता, 3। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन मिले कि जिसमें क्या है, इनटू का है और इनफाइनाइट तक रिपीट है, तो आपको देखना है कि इनफाइनाइट तक रिपीट है ये और इनटू का साइन है इसमें, तो जो संख्या है वही उसका आंसर होगा। अगर आपको ऐसा दे दे, अगर क्वेश्चन कैसा दे दे आपको 7, 7, 7 इनफाइनाइट तक पूछे आंसर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आंसर जो संख्या है वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
क्योंकि आप अगर x के बराबर मानेंगे तो 7x बराबर एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो फिर क्या होगा, x से x कट जाएगा और x बराबर आपको 7 मिलेगा। तो रूट अगर इनफाइनाइट तक रिपीट होते हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो संख्या अंदर है रूट में वही उसका आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये चीज़ इनफाइनाइट तक ना हो, आपकी ये लिमिट हो, जैसे यहाँ पर देखें सिर्फ इतना लिखा है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इनको हम मानेंगे x के बराबर, ऐसा लिखा है आपका, इसको मानते हैं हम x के बराबर और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बाहर आ जाएगा, रूट तीन मिलेगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो हमें जब तक रूट करना है जब तक ये सारे रूट ना हट जाएं। तो यहाँ से करें, फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर और एक 3 और बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, रूट बराबर आएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, पहले तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इसका स्क्वायर होगा तो 3 बाहर आ जाएगा और एक बचेगा, हल्का सा ऊपर कर ले रहा हूँ। अब फिर दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें x की पावर 4 मिल जाएगा। अब दोनों तरफ फिर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा, तो ये चीज़ मिलेगी आपको। क्लियर है। बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर x की पावर 8 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, 3 की पावर 7 बराबर x की पावर 8। तो हमें चाहिए क्या है, x चाहिए। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 8 रूट लगा देते हैं ऐसा, जिससे क्या हो, ये 8 रूट से 8 पावर कट जाए और x बाहर आ जाए। तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 7 इंटू √8 को 1/8 लिख सकते। तो 3 की पावर 7/8 बराबर x हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो है बेसिक तरीका इसका, नॉर्मल तरीके से जैसे हम करेंगे इसको। अगर हम बात करें ट्रिक की, कि ट्रिक से कैसे करेंगे, तो बहुत आसान तरीके से आप इसको कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 3 3 है, ऐसा देख रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा आपको दिया गया है। तो हमें बतानी इसकी वैल्यू। तो आपको ये देखना कि ये यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है, रूट है। तो क्लियर है। ये कितने हैं, 1 2 3 है। क्लियर है। कितना है, 3 है। तो नीचे क्या लिखेंगे आप, बटे में, इस तरीके से, और इनसे एक कम ऊपर, मतलब 2 गुणित 2 में से एक कम ऊपर। तो क्या आएगा, 3 की पावर 7/8। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 3 की पावर आपको क्या रखना, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 गुणित 2 8, और ऊपर एक कम करके लिख देंगे तो 7। तो 3 की पावर 7/8 सीधा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 की पावर क्या रखेंगे, 2 कितने बार हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 या 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। 32 से एक कम 31 ऊपर, ही इसका आंसर है। तो 2 सेकंड आपको ज़रूरत भी नहीं है पेन लगाने की कि कैसे करें या कैसे ना करें इसको, और बहुत कम टाइम में आप कर पाएंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 11 की पावर 6 है। 2 रूट कितने हैं, 6 रूट लगे हैं, तो 2 को 6 बार गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 64। क्लियर है। 64 है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 63। एक कम कर देंगे तो 11 की पावर 63/64 इसका आंसर हो जाएगा। तो विद इन सेकेंड आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये हर एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठे हैं आप, वहाँ पे इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनका एग्जाम रह गया है, संविदा वालों का विशेषकर, क्योंकि आज से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, तो आगे की शिफ्टों में भी आने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।